ब्रह्म विष्णु महेशादिजननीं सर्वमोक्षदां सृष्टिस्थितिविनाशानां विधात्रीं जगदम्बिकाम्। प्रथम कल्प में महाकालिका, महागौरी, महालक्ष्मी त्रिदेवी हुई और षष्ठी महाकालिका षष्ठी माता के वाम अंग से ब्रह्मा विष्णु महेश और दाहिने अंग से वाम अंग से महागौरी, महालक्ष्मी, महासरस्वती, अब दाहिने अंग से ब्रह्मा विष्णु महेश हुए। ब्रह्मा प्रथम ब्रह्मा सहस्र दल कमल पर 18 मंत्र देखे, वही है देवी भागवत महापुराण। और 18 पुराण अन्यान्य व्यास बनाए और कृष्ण 28वां व्यास कृष्ण द्वैपायन पुनः काली को कृष्ण रूप में सहस्र दल कमल पर देखे और वो भी पढ़े 18 मंत्र प्रत्येक दल पर। वही है श्रीमद् भागवत। और 104 पुराण, एक आयुर्वेद पुराण और 180 उप पुराण विविध महात्मा सब देखे और देवी देवता कृपा दया अनुग्रह अनुकंपा पात्र से पाए। वही है 180 संख्या में 133 कहीं 131 कहीं कुछ है, लेकिन सब मिला जुला करके 131 और उप पुराण भी 133 है। सभी ग्रंथ सोचिए जो कल्प कल्पांतर की बात है और शंख महाशंख पद्म महापद्म की समय की बात है, लेकिन उसमें उसको लोग नहीं मान रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उस समय में 28 हाथ के लोग होते थे, इसके बाद 14 हाथ के, इसके बाद 7 हाथ के, अभी 3.5 हाथ के आदमी हैं। और उसमें भी 7वां मनवंतर के 28वां कलिकाल के विकराल समय में, भीषण विकराल समय में लोग अनाप शनाप का प्रचार प्रसार करके सबको नष्ट भ्रष्ट करने पर लगे हुए हैं। कहिए, मैं उदाहरण देता हूँ कि संपूर्ण विश्व में शिव का साम्राज्य था, शिव का मंदिर था। मक्का में मकेश्वरनाथ महादेव अर्ब ऋषि अपने नाम पर उस भूभाग का अर्ब रखे और महादेव ज्योतिर्लिंग स्थापित किए। मध्य एशिया में अग्नेश्वर महादेव स्थापित किए। अमेरिका में राक्षस सब भव्य मूर्ति शिवालय बनाए। जाकर के देखिए, संपूर्ण सबको विध्वंस में लगा हुआ है। बहुत दिन की बात है, जर्जर है। अब जैसे श्रृंगी ऋषि का श्रृंगिया में मंदिर महादेव का जर्जर हो गया है। और देखिए महाभारत में गुप्तवास में गांडीव रखे, गांडीवेश्वर स्थान बसे चांदपुरा से पश्चिम पाताल गंगा निकाले पानी पीने के लिए। अब सब प्रमाण प्रबल है। नीमखारण गंडिका गंडक और सरस्वती भूभाग मिथिलांचल का है। एक अंग्रेज बना लिया, पैसा टान कमा रहा है और उसका फॉलोअर सब भी पैसा कमा रहा है। बार बार। और विराटनगर कानपुर से 30 किलोमीटर पर विराटनगर करता है। कहिए तो बनगांव मैसी में रॉबर्ट महामुनि के देवता से क्षुब्ध तपस्या करके रंभ रक्त बीज आदि
उत्पन्न किए। आरंभ का संतान महिषासुर बनगांव में ऋषि आश्रम में प्रकटित हुए। ऋषि से उपदेश लेकर के महाप्रतापी प्रबल हो गए हैं, लेकिन तमोगुणी हो गए, राक्षसी प्रवृत्ति हो गई। तो कहने का अभिप्राय मेरा है कि प्राचीन बात को आप नहीं मानते हैं। तो सूर्य क्या प्राचीन नहीं है, चंद्रमा प्राचीन नहीं है, पृथ्वी प्राचीन नहीं है, आकाशः वायु अग्नि आपः पंचगंधा पृथ्वी को एक भी नवीन है, सब प्राचीन है, लेकिन सबका विध्वंस में लगे हुए हैं। परिणाम तो अपने आप भोग रहे हैं। ये 28 हाथ का 3.5 हाथ का हो गए। अब भोजनम जत्र संदेहम किम तत्र समय। अब भोजन में भी मैं एक 90 वर्ष का वयोवृद्ध ब्राह्मण श्रोत्री कह रहा हूँ सावधान कि मैं बाल्यावस्था में दूध घी और तेल आदि मसाला का मात्रा पीस करके देती थी। सब्जी बनता था, गम करता था। आज पाउडर फाउडर का जमाना है। कौन कौन चीज़ का खराब वस्तु का तेल निर्माण हो रहा है। सभी और दुकान में देखते हैं कि टंगा हुआ है। क्या है ये सब, क्या है ये गुटखा तो कि लन कहा लन। तो ये बच्चे सबका स्वास्थ्य खराब कर रहा है। 1830 के संधि अंग्रेज तो और ख़राब कर दिया। उससे भी खराबी अभी व्यापारी कर रहा है। अनाप शनाप का चीज़ बेच रहा है और उससे धियापुता का अब देखिए मांस सिझाने वाला सुपारी में गिरगिट को कालदस्त मार के देता है, जिसमें सुई गल जाता है। पर शरीर नाश के लिए ये उपाय नहीं है। इतनी ही बात नहीं, मैं चाइना को देखिए, करोना विध्वंस करने के लिए करोना किया। हम क्या कहें, किसे कहें, सब जानता है, सब समझता है, लेकिन दुर्बुद्धि वृद्धि शमनम। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रवृत्ति से प्रवृत्ति के का अंत नहीं होगा। पथिक पथ पर नहीं पहुँच पाइएगा गंतव्य स्थान पर। इसलिए प्रवृत्ति को निवृत्ति चाहिए, और निवृत्ति में भी विश्राम नहीं है, निर्वृत्ति चाहिए, मन निष्काम परमात्मा में लीन चाहिए। हर हर महादेव। जय जगदम्बा, जय जगदम्बा। शंका समाधान हमारे यूट्यूब में भी कर लीजिएगा, पर प्रत्यक्ष से भी यथासाध्य संभव समस्या समाधान संभव है। हर हर महादेव। जय जगदम्बा।